फॉर्म भरने वाले सारे स्टूडेंट, चाहे वो एक होशियार लेवल के स्टूडेंट हो या एवरेज लेवल के स्टूडेंट हो या फिर एवरेज से नीचे स्टूडेंट हो, मेरे भाई वैकेंसी तो बढ़ चुकी है। और मैं आप लोग को बता दूं, बहुत सारे बच्चे जो कम वैकेंसी में फॉर्म तो भर दिए थे लेकिन तैयारी नहीं शुरू किए थे, उनके लिए ये वीडियो जरूर खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक एक चीज बताने वाला हूं कि सीबीटी 1 की एग्जाम डेट क्या होगी, सीबीटी 2 की एग्जाम डेट क्या होगी, सीबीटी 2 में कितना कट ऑफ जा सकता है, सीबीटी 1 के लिए सेफ स्कोर क्या हो सकता है, उसके बाद साइको क्या होगा, मेडिकल क्या होगा, यानी शुरू से लेकर अंत तक की पूरी जर्नी बताने वाला हूं। अगर आप भी अपने मां बाप का सपना पूरा करने के लिए रेलवे की एलपी की एक वैकेंसी अपने नाम करने जा रहे हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए मेरे भाई, एकदम रास्ता क्लियर हो जाएगा, विजन क्लियर हो जाएगा कि आखिरकार आपको तैयारी कैसे करनी है, किस लेवल पे करनी है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर हम लोग यहां बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की कि टोटल एग्जाम पैटर्न क्या है, तो आपको मैं बताऊं टोटल वैकेंसी 18,799 हो रही, यानी काफी ज्यादा वैकेंसी हो रही है 18,799। इसके लिए आपको 4 पड़ाव से गुजरना पड़ेगा। सबसे पहला पड़ाव होगा सीबीटी 1, दूसरा होगा सीबीटी 2, तीसरा होगा सीबेट, कई सारे लोग इसको साइको भी बोलते हैं, और मेरे भाई चौथा होगा मेडिकल, और मेडिकल जो होगा उसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट बाहर निकलते हैं, इसलिए यह भी हमारा एक पड़ाव ही है। बच्चों, अगर मैं बच्चों की बात करता हूं तो सीबीटी 1 का जो एग्जाम है वो लगभग उतने कैंडिडेट देंगे जिन्होंने फॉर्म भरा हुआ है, यानी 20 लाख ऐसे कैंडिडेट होंगे जो सीबीटी 1 का एग्जाम देने वाले। इसके बाद इसका वैकेंसी का 15 गुना कर लीजिए मेरे भाई, अगर आप वैकेंसी अगर 18,799 इसका 15 गुना कर लीजिए तो लगभग 2,85,000 के आसपास ऐसे स्टूडेंट हो गए जो किसका पेपर दे रहे सर, जो सीबीटी 2 का पेपर दे रहे। अब सीबीटी 2 का पेपर आपने दे दिया, सीबीटी 1 का दे दिया, अब 2,85,000 सीबीटी 2 का पेपर दिया, ध्यान से समझना। फिर इसका जो 8 गुना होगा वैकेंसी का 8 गुना, मेरे भाई वैकेंसी का 8 गुना करना, मैं बार बार बोल रहा हूं, वैकेंसी का 8 गुना यानी लगभग 1.5 लाख ऐसे बच्चे होंगे जो किसका साइको का पेपर देंगे, यानी सीबेट का पेपर देंगे। मेरे भाई जब आपका सीबेट भी क्लियर हो जाएगा, सीबेट के बाद आपका मेडिकल आएगा। अब मेडिकल में इन्होंने क्लियर नहीं किया है कि वैकेंसी का कितने गुना बच्चा बुलाना है, लेकिन ये ज्यादातर इंश्योर होता है कि वैकेंसी का 1.5 गुना बच्चा, मतलब आप 18,000 को 19,000 समझ लीजिए, लगभग 30,000 या 32,000 के आसपास ऐसा स्टूडेंट होगा जो हमारा मेडिकल में बुलाया जाएगा। और मेडिकल में जैसे ही आप लोगों में से जो स्टूडेंट आगे बढ़ेगा वो पास हो गया, और जो स्टूडेंट आगे नहीं बढ़ेगा वो मेडिकल से ही बाहर हो जाएगा। ना मेरी बात समझो, तो ये पूरा का पूरा पड़ाव है जो आपको एक एक करके बारी बारी पार करना है। बच्चों, अगर मैं यहां सीबीटी 1 के एग्जाम की बात करता हूं तो सीबीटी 1 में आपको पता है कि टोटल 4 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, उनमें से मैथ होगा, रीजनिंग होगा, जीके होगा, साइंस होगा। मेरे भाई इसके लिए आप लोगों को 60 मिनट का समय मिलेगा, और 60 मिनट में आपको जो क्वेश्चन करने होंगे वो 75 क्वेश्चन। इसमें क्या आएगा, इसका कट ऑफ थोड़ा कम जाएगा, इसलिए कम जाएगा क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ स्टूडेंट सिलेक्ट करने हैं वो 2,85,000 के आसपास स्टूडेंट सिलेक्ट करने हैं, इसलिए इसका कट ऑफ कम जाएगा। मेरे भाई इसके लिए अगर जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी के सेफ स्कोर की बात करते हैं कि 75 में से ऐसा कितना स्कोर लिया है जिससे कि इसका सेफ स्कोर हो जाए, तो मेरे भाई जनरल में अगर आप नॉर्मलाइज नहीं, रा स्कोर, अगर आप रा स्कोर 38 के आसपास लेके आ जा रहे हैं, इसके अलावा ओबीसी में आप राय स्कोर जो है 35 के आसपास लेके आ जा रहे हैं, एससी में राय स्कोर 30 और एसटी में 25 के आसपास अगर इतने राय स्कोर आपके आ रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि आप सीबीटी 1 क्रॉस कर जाएंगे। बच्चों, राय स्कोर के बाद 1-2 नंबर कई बार नॉर्मलाइजेशन में ऊपर नीचे होता है, लेकिन अगर आप इतने नंबर लेके आ रहे हैं तो मान के चलिए आपका सीबीटी 1 एकदम क्रॉस है। जब सीबीटी 1 आपका क्रॉस हो जाएगा, यानी आप 2,85,000 स्टूडेंट में आ जाओगे, तो आपको पेपर दे रहा होगा सीबीटी 2 का। मेरे भाई सीबीटी 2 में क्या होगा, 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए, पार्ट बी। इसमें ये जो पार्ट बी है ना, ये आपका ट्रेड का पेपर होगा जो कि 75 क्वेश्चन हो रहे, कितने हो रहे, 75। मेरे भाई इस 75 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 60 मिनट मिलेंगे। ये जो ट्रेड का पेपर होगा ना, ये केवल पास किया जाता है, यानी जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी सबके लिए इसमें 35% नंबर लाना जरूरी है। तो 75 का जितना भी 35% नंबर होगा वही 27-28 के आसपास आएगा, उतना नंबर आप ले आइए। ये आपका कह सकते हो पास करने के लिए होता है, इसका कट ऑफ और इसका मेरिट से कोई भी लेना देना नहीं है। बच्चों, सीबीटी 2 का अगला होगा पार्ट ए। इस बार पार्ट ए में जीके जीएस का सिलेबस नहीं है, मतलब जो पहले जीके 10 नंबर का आता था वो नहीं है। आप जाके नोटिफिकेशन देखिए एक्चुअल में,
तो मेरे भाई अब इन्होंने क्लियर नहीं किया है कि मैथ बढ़ाएंगे, रीजनिंग बढ़ाएंगे कि बेसिक साइंस बढ़ाएंगे, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल है कि बेसिक साइंस जो आएगा वो 40 से 50 होगा। ऐसा इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि बेसिक साइंस में इन्वायरमेंट भी आता है और इन्वायरमेंट में थोड़े बहुत क्वेश्चन जनरल आ जाते हैं, बायोलॉजी से आ जाते हैं, थोड़ा केमिस्ट्री से भी आ जाते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट सबको समेटे हुए है अपने अंदर। तो इसमें जो आपका पेपर होने वाला है उसमें 25 मैथ के आएंगे, 25 रीजनिंग के आएंगे और 50 हमारे बेसिक साइंस के आएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे और ये 100 क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करने होंगे वो 90 मिनट में सॉल्व करने होंगे। अब मेरे भाई ये जो आपका पार्ट ए ना, यही मेरिट डिसाइड करेगा। पता मेरिट कैसे बनती है? तो एएलपी के एग्जाम में अगर मेरिट की बात करते हैं तो मेरिट ध्यान रखना, पार्ट ए का लिया जाएगा 70% नंबर, पार्ट ए का 70%, और जो आप साइको देने वाले हैं यानी सीबेट देने वाले हैं उसका 30%। इन दोनों को मिला के ध्यान रखना क्या बनेगी आपकी मेरिट बनेगी, यानी इन दोनों में जो हमारा सबसे आगे होगा वही सिलेक्शन पाएगा। पहले बच्चों पिछली बार जब इसका कट ऑफ देखा गया था तो ज्यादातर बोर्ड का जो कट ऑफ दिया था वो 65 से लेके 75 के बीच में दिया था। मैं आपको बता दूं लगभग पिछली बार की 80 पास वैकेंसी है, लेकिन पिछली बार नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज्यादा थे, इस बार नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत कम है। पिछली बार करोड़ में स्टूडेंट थे, इस बार करोड़ में स्टूडेंट नहीं है। तो इस बार पार्ट ए का जो सेफ स्कोर रहने वाला है वो थोड़ा सा कम रहेगा। मैं आपको बता दूं जनरल का जो सेफ स्कोर रहेगा वो 65 के आसपास रहेगा पार्ट ए का, लेकिन 65 में आप ये मत समझ लेना कि सिलेक्शन हो गया। 65 में आप ये समझ लेना कि आप अभी साइको के लिए सिलेक्ट हुए, फाइनल सिलेक्शन हुआ, ऐसा बिल्कुल भी ना समझ लेना कि 65 में फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। मेरे भाई ओबीसी के लिए लगभग ये 62 के आसपास रहेगा, एससी के लिए ये हमारा रहेगा लगभग 58 के आसपास, और एसटी के लिए ध्यान रखना ये हमारा 50 के आसपास रहेगा। इतना हमारा सेफ स्कोर रहने वाला है पार्ट ए के लिए। बच्चों फिर मैं बता दूं पार्ट ए से ये डिसाइड हो जाता है कि आप अगला वाला पेपर यानी सीबेट देने वाले हो, यानी सीबेट देना है बस, आपको सिलेक्शन हुआ है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब आप 8 होने में आ चुके हो, 1.5 लाख बच्चों में आ चुके हो जो आपका साइको का पेपर देंगे। अब जैसे ही आपने ये क्लियर हो गया, और एक बात और सुन लीजिए, चाहे सीबीटी 1 हो या फिर सीबीटी 2 हो, दोनों में ध्यान रखना 1/3 की माइनस मार्किंग है, फिर वो चाहे पार्ट ए हो या पार्ट बी हो या फिर हमारा सीबीटी 1 हो, सब में 1/3 की माइनस मार्किंग है, पहले समझ लीजिए। बच्चों इसके बाद जब आप 1.5 लाख स्टूडेंट में आओगे, जो मैंने शुरुआत में बताया था, उस स्टूडेंट में आ जाओगे, यदि 8 गुना बच्चे में आ जाओगे तो फिर आप साइको दोगे। साइको भी कंप्यूटर नहीं होगा, मैं पहले बता दूं, पहले कॉपी पेन में होता था, अब नहीं होता, कॉपी पेन में होगा। और साइको जो होगा उसमें जो माउस होता है वो स्क्रॉल करने वाला माउस नहीं होगा, वो पकड़ के नीचे खींचने वाला माउस होगा। बच्चों साइको के बारे में कुछ बातें समझो। साइको में जो भी बच्चा लिया जाएगा वो नोटिफिकेशन के अनुसार वैकेंसी का 8 गुना बच्चा लिया जाएगा साइको में। दूसरी सबसे अहम बात बच्चों, जो हमारा साइको होता है उसमें 5 बैटरी टेस्ट हो गए। मैंने एक वीडियो में पूरा क्लियर भी किया है कि कैसे बैटरी टेस्ट होते हैं, 5 बैटरी टेस्ट, और हर एक बैटरी टेस्ट को इंडिविजुअल क्रॉस करना जरूरी है। और हर एक बैटरी टेस्ट को इंडिविजुअल क्रॉस करने के लिए मिनिमम 42% आपको अंक चाहिए ही चाहिए। जब आप 42% अंक को प्राप्त कर लेते हो तो उसको बोला जाता है टी स्कोर, मतलब आपने टी स्कोर क्रॉस कर लिया। बात समझा बच्चों? जैसे ही आप ये साइको पास कर लोगे तो आप ये मान के चलो कि आपका सिलेक्शन हो ही गया। पता है मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सीबीटी 1 में बोलिए, पार्ट ए बोलिए, पार्ट ए में जो 80 नंबर भी ले आते हैं वो साइको में जाके फेल हो जाते हैं। तो साइको में बहुत ज्यादा नंबर नहीं लाना। कभी आपने नहीं सुना होगा कि साइको में 70% नंबर लाया हूं, साइको में 80% नंबर लाया हूं, नहीं। साइको में नंबर मैटर नहीं करता, साइको में मैटर करता है कि आप साइको को पास कर लो, आप साइको को पास कर लो। तो साइको बस पास करना जरूरी है। फिर जब साइको कंप्लीट हो जाता है तो 70% जो है वो पार्ट ए का जोड़ा जाएगा, और इसके बाद 30% जो है वो साइको का जोड़ा जाएगा। यानी ये दोनों चीजें मिलकर आपकी मेरिट डिसाइड करेगी, और फिर इसके बाद क्लियर हो जाएगा कि भाई आप रेलवे में जाने लायक है कि नहीं। लेकिन आपके पास मेडिकल एबिलिटी भी होना चाहिए। आप वैकेंसी के 1.5 गुने के आसपास पहुंच गए, लेकिन अगर आपकी आंखें खराब है, आपका कोई भी अंग डैमेज है, जो रेलवे एएलपी के बनने में आपके सामने रोड़ा बन सकता है, दीवार बन सकता है, तो भी आपको बाहर किया जा सकता है। मेन जो आंखें होती है उसके लिए आपको परमानेंट बाहर कर देंगे, लेकिन अगर कोई दूसरा और अंग खराब है तो उसके लिए प्रॉपर आपको समय देंगे कि आप बाहर से ये अंग जाकर सही करवा लें। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो ये पूरा का पूरा रास्ता है। यानी कहने का मतलब ये है कि सीबीटी जो सीबैट है, मतलब साइको है, वो सबसे बाद की कड़ी है।
आपको अभी तो पूरा ध्यान CBT 1 फिर CBT 2 इनमें देना है। रही बात एग्जाम डेट की, सर एग्जाम डेट क्या हो सकती है, तो बच्चों आप एग्जाम डेट सुनो। रेलवे ने पहले ही डिसाइड कर दिया था कि CBT 1 की एग्जाम डेट जून से अगस्त के बीच होगी। जून तो निकल गया, अभी 7 दिन का दोबारा से पूरा लिस्ट आएगी, दोबारा से आपका जोन चेंज होगा, तो मेरे भाई जुलाई भी निकल जाएगा। मोस्ट प्रोबेबल है कि इसका जो एग्जाम होगा वो 15 अगस्त के आसपास होने की पॉसिबिलिटी है। यानी इसके एग्जाम की डेट आप मान के चलिए कि 15 अगस्त के बाद ही होगा, इससे पहले एग्जाम नहीं होगा। उन्होंने बोला था कि जून से अगस्त है, मतलब आपका पास मोटा मोटा अभी समय कितना बचा है, आपके पास पूरा जुलाई बचा है, वहां 15 दिन बचे हैं, यहां 10 दिन बचे हैं। मान के चलिए कि 50 दिन के आसपास का समय बचा है आपको CBT 1 की तैयारी करने के लिए। तो आप जुट जाइए CBT 1 में और धुआंधार तरीके से CBT 1 की तैयारी कीजिए। फिर इसके बाद अगर CBT 2 की बात करते तो सितंबर से लेकर अक्टूबर के बीच में, अब देखो अगर ये 1 महीना आगे बढ़ा है तो वो भी 1 महीना आगे बढ़ना ही बढ़ना है, इतनी जल्दी रिजल्ट नहीं आएगा। तो मेरे भाई ये जो CBT 2 है इसके अगर एग्जाम डेट की बात करते हैं तो ये एग्जाम नवंबर से दिसंबर के बीच होगा, इससे पहले होने ही वाला नहीं है। दिया तो अक्टूबर से सितंबर से अक्टूबर है, लेकिन नहीं होगा क्योंकि ये पहले आगे बढ़ चुका है ऑलरेडी। तो बच्चों नवंबर से दिसंबर के बीच में आपका CBT 2 का एग्जाम होगा और इसके बाद फिर जनवरी लेके जाएगा साइको, फिर फरवरी में नेक्स्ट वैकेंसी। लेकिन सवाल यह है कि हम सिलेक्शन पाए तो पाए कैसे, इसका 70% जोड़ा जाना है। तो मेरे भाई मैथ रीजनिंग तो सारे के सारे बच्चे कर लेते हैं क्योंकि सारे बच्चे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से, भाई कोई बीटेक किया, कोई BSc किया, कोई डिप्लोमा किया, कोई ITI किया, सब इंजीनियरिंग से। लेकिन जो मेन मुद्दा है ये बेसिक साइंस है कि बेसिक साइंस कैसे तैयार हो। तो बेसिक साइंस की ऑलरेडी मेरे पास बुक है जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में, आप इस बुक को लेकर बेसिक साइंस पढ़ सकते हैं। इसके अलावा एक और मैं रास्ता बताता हूं बच्चों, इसके अलावा एक ऐसा रास्ता है जो ALP टेक्नीशियन का फाउंडेशन बैच है, ALP का फाउंडेशन बैच, जिसमें ALP के CBT 1 के सारे सब्जेक्ट आप देखिए, मैथ CBT 1 में जीके भी आएगा, साइंस, रीजनिंग, फिर इसके बाद CBT 1 का प्रैक्टिस, BSED बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग, जो आपकी ट्रेड है वो ट्रेड, मॉक टेस्ट पेपर, यात्रा बैच जिसमें प्रैक्टिस है, ये सारा का सारा जो है CBT 1 और प्लस CBT 2 का कंप्लीट फाउंडेशन बैच सिर्फ 500 में। मतलब ये है कि आप डिवाइड करके देख लीजिए, एक बैच की कीमत 50 रुपए है, यानी सिर्फ और सिर्फ जो है आप एक बैच की कीमत 50 रुपए में कंप्लीट फाउंडेशन बैच पढ़ सकते हैं। बच्चों इस बैच में आपको हर वो सब्जेक्ट मिलेगा जो आपके CBT 1 में आएगा, CBT 2 में आएगा। साइको अभी इसलिए नहीं दिया जा रहा है क्योंकि साइको में कम बच्चा भाग ले रहा, और हो सकता है कि मैं आपको पहले से साइको दे दूं, लेकिन बच्चे तो 1.5 गुना ही ले दें। तो आप ये मान के चलिए कि बहुत सारे बच्चे पहले से साइको की तैयारी करना व्यर्थ हो जाएगा। बात समझे ना? तो आप सब लोग इस फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे भाई फाउंडेशन बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। किसको डाउनलोड करना होगा? माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा और एक छोटा सा कूपन कोड लगाना होगा। मेरे भाई ये बैच अभी तक 2000 रुपए में चल रहा था, लेकिन बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि सर बैच का दाम कुछ कम कर दीजिए, वैकेंसी आ चुकी है और भी बच्चे स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, तो डायरेक्ट 2000 का कोर्स 500 में हो गया। मैं ये चाहता हूं कि सारे के सारे बच्चे जो है एक सही कंटेंट पढ़े, जिससे कि सारे के सारे बच्चे अपनी मेहनत के अनुसार सिलेक्शन पाए। फिलहाल मैंने पूरी जानकारी आप लोगों को बता दी, इनमें से कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो छूटा है। मेन फोकस आप लोगों को बेसिक साइंस में करना है, क्योंकि ये वो सब्जेक्ट है जो आपके ALP बनने के सिलेक्शन को, सपने को आसान बना सकता है। उसके लिए आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं, साथ साथ मेरी ये बेसिक साइंस की बुक ले सकते हैं। फिर भी अगर किसी तरह की कोई दिक्कत आती है तो मैं नंबर लिख देता हूं 9696 102 411। आप इस नंबर पे फोन करके भी हमारे इस बैच से ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। कैसी लगी जानकारी, पूरी कंफर्म जानकारी के साथ आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और जितने भी बच्चे इस किताब से पढ़ रहे हैं वो भी कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये किताब हमारी कैसी है। थैंक यू वेरी मच।